अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। अगर मेरी वॉइस मेरी स्क्रीन क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव आगे बढ़े ताकि। ओके, इस्माइल ने बता दिया भाई सर ऑल गुड, हर चीज़ ठीक है बिल्कुल, और वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लेट्स सी व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट सेशन। आई थिंक लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, वी डिड 2D एरेज हम लोगों ने करे थे। ऑडियो इज लेस इंटरेस्टिंग होना तो नहीं चाहिए। अब सही आ रही है आवाज? विच स्पीकर्स आर बीइंग कनेक्टेड? नहीं, तुम्हारे एंड पे इशू है स्माइल, तुम्हारे एंड के ऊपर इशू है बेटा। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, वैसे मेरे एंड पे तो सही है। हाँ, ओके जी। तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था वी परफॉर्म 1D एरेज, और आज के सेशन के अंदर वी नीड टू परफॉर्म 2D एरेज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी नीड टू डू नाउ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों एक क्वेश्चन वगैरह परफॉर्म करे थे 1D एरेज के, और आज हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं अ कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड 2D एरेज। तो 2D एरेज बच्चों परफॉर्म करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट 2D एरेज, तो मैं आप लोग के सामने एक कोड लिख रहा हूँ, और उस कोड को हम लोग क्या करेंगे, जरा ड्राई रन करेंगे। सर डिड यू टीच यूएसबी इन P1? नहीं जवाब बेटा, मैंने अभी तक यूएसबी नहीं पढ़ाई है। P1 की अभी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, तो वी विल बी कमिंग बैक टू P1 सून। थोड़ा सा पेपर 2 को मैं और करवा दूं, 2D एरेज करवा दूं, फंक्शंस करवा दूंगा, प्रोसीजर्स करवा दूंगा, पैरामीटर्स करवाऊंगा। आफ्टर दैट मैं आप लोग को थोड़ा सा और क्या करवाऊंगा, मैं आप लोग को परफॉर्म करवाऊंगा बबल सॉर्ट, और कुछ वर्कशीट्स, कुछ पास पेपर्स करवाऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को मूव करवाऊंगा टुवर्ड्स दैट P1 स्टफ। जो रिमेनिंग स्टफ है वो कंप्लीट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट स्टफ फिर वापस से एक दफा पेपर 2 को पूरा रिवाइज करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। एंड देन इन दैट रिवीजन वी आर गोइंग टू परफॉर्म टेक्स्ट फाइल्स, एंड 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी हम लोग परफॉर्म करते हुए अपना पेपर, पूरा पेपर 2 कंप्लीट करेंगे। तो दैट्स द प्लान दैट वी हैव। सो बच्चों आगे मूव ऑन करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड 2D एरेज। बट बिफोर वी स्टार्ट 2D एरेज, हमें यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, मैंने यहाँ पे एक आप लोग के सामने लूप स्टार्ट करा, फॉर रो इज इक्वल्स टू 1 2 3, फॉर कॉलम is equals to 1 2 2, आउटपुट रो कॉमा कॉल, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट कॉलम, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया बच्चों, नेक्स्ट रो। तो ये बच्चों आपके पास क्या कहलाता है, जो मैंने आप लोग के सामने अभी डायग्राम बनाई है, दिस डायग्राम इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। जब एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाए तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये आपके पास, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अ लूप विद इन अ लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप आ गया आपके पास, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब जरा इस लूप को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राई रन करते हैं। लेट्स परफॉर्म अ ट्राई रन ऑन दिस कोड। तो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे बच्चों इसको जरा ड्राई रन करवाया आप लोग के सामने। द फर्स्ट वैल्यू फॉर रो विल बी 1, द फर्स्ट वैल्यू फॉर रो बच्चों विल बी कंसीडर्ड एज 1, और यहाँ पे द फर्स्ट वैल्यू फॉर कॉलम विल बी कंसीडर्ड एज 1। तो जब मैंने यहाँ पे आउटपुट करा रॉ कॉमा कॉलम, तो यू पीपल नो द वैल्यू फॉर रॉ वाज 1, और कॉलम की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, वो भी 1 थी। तो हमारे पास जब ये प्रिंट होगा तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 1 कॉमा 1। तो हमारे पास स्क्रीन पे बच्चों क्या आ गया, 1 कॉमा 1 हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। नाउ अब आप लोग को पता है नेक्स्ट कॉलम, ये नेक्स्ट कॉलम आपको लेके जाएगा वापस से टॉप के ऊपर। एंड नाउ
अब आप लोग की रॉ की वैल्यू क्या है? आप लोग की रॉ की वैल्यू अभी भी 1 ही है, अभी भी आप लोग की रॉ की वैल्यू क्या है? वो 1 ही है, बट द वैल्यू फॉर कॉलम विल बी 2। कॉलम की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। तो अब रॉ 1 कॉलम 2, तो आपने जब आउटपुट करवाया इट विल बी डिस्प्लेड लाइक दिस 1,2। अब आप लोग का जो इनर लूप है बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग नेक्स्ट रॉ के पास आएंगे। जब नेक्स्ट रॉ के पास आएंगे ये आपको फिर ऊपर लेके जाएगा, एंड नाउ द वैल्यू फॉर रॉ विल बी 2। अब रॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग के पास बच्चों? 2 हो जाएगी। लेकिन आपकी जो इनर लूप है वो आपका स्टार्टिंग से क्या होगा? आप लोग का इनर लूप जो है बच्चों वो स्टार्टिंग से क्या होगा? वापस से स्टार्ट होगा। ये बैलून्स कहाँ से आ रहे हैं भाई, क्या हो रही है? आपका जो इनर लूप है बच्चों वो वापस से स्टार्ट होगा, और नाउ द वैल्यू फॉर रॉ विल बी बच्चों, अब रॉ की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? इट विल बी रॉ विल बी 2, बट कॉलम विल बी अगेन 1। तो हमने जब प्रिंट करवाया तो 2,1, एंड वापस से आपका ये लूप चलेगा, इनर लूप वापस से चलेगा, एंड दिस टाइम इट विल बी 2,2। अभी आपका इनर लूप कंप्लीट हो गया, फिर आप लोग बाहर गए। अब रॉ आपके पास, नाउ द वैल्यू फॉर रॉ विल बी 3। अब जब आप लोग प्रिंट करवाएंगे बच्चों इट विल बी 3,1 एंड 3,2। So this is how बच्चों a nested loop is being used. This is how a nested loop अपनी वैल्यूज को क्या करवाता है? प्रिंट करवाता है। तो पहले आप लोग के पास पूरा इनर लूप चलता है, और फिर आप लोग का आउटर लूप वापस से जब चलता है तो आपका इनर लूप वापस से क्या होगा? रीआइटरेट करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो दिस इज हाउ द नेस्टेड लूप इज बीइंग वर्किंग। आपका नेस्टेड लूप बच्चों इस तरह काम कर रहा होता है। जब एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाए तो दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। ये बात मैंने आप लोग को लिखवाई। लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो फर्स्ट द वैल्यू फॉर आपके पास यहाँ पे, अगर आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन। अगर कोई भी चीज अनक्लियर है बच्चों बता दें, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, वरना क्लियर लिख दें चैट ऑप्शन के अंदर सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। सकीना ने बता दिया सर अभी तक तो ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर है हमारे पास, कोई इशू की बात नहीं है। जमाल ने भी बता दिया हमारे पास सर ऑल गुड, अभी तक नेस्टेड लूप वाली बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक हो गया जमाल। ओके जी, तो आई थिंक वी आर गुड बच्चों, आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। एंड अब बच्चों बात करते हैं जरा यहाँ पे 2D एरेज के ऊपर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द 2D एरेज, तो आप लोगों ने ओ लेवल्स में एक टॉपिक पढ़ा था, इफ यू पीपल रिमेंबर दैट टॉपिक वाज मैट्रिसेस। तो अगर मैट्रिसेस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि दीज आर this is your matrix having 1, 2, 3, 4 rows and 1, 2, 3 columns. So this is बच्चों your matrix। ये कंसिस्ट करता है आपके पास रोज एंड कॉलम्स के ऊपर, और यही बच्चों आपके पास दिस इज आल्सो कॉल्ड अ 2D एरे। तो 2D एरे भी आपके पास कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे इस 2D एरे का नाम रख देता हूँ, लेट्स से नम, और मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज असाइन कर देता हूँ लाइक 20, 21, 22, 10, 11, 12, 5 या 8, 6, 7, 12, 13, 14। तो दीज आर कॉल्ड बच्चों, ये आपके पास कहलाती हैं आपकी रॉस। तो दिस 2D array having 4 rows, these are rows, 4 rows, and this 2D array having बच्चों 3 columns, so these are called columns। first column, second column and third column। so these are considered as the columns, ये आपके पास consider किए जाते हैं बच्चों as columns। so this 2D array having 4 rows and 3 columns। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि लाइक आपके पास, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं यहाँ पे दिस वन,
तो मैं अगर आपसे इसका इंडेक्स पूछूं तो द इंडेक्स बच्चों फॉर दिस 10 विल बी, आप लोग पहले रॉ डिफाइन करते हैं एंड देन यू डिफाइन द कॉलम, तो दिस विल बी 2,1, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम। अब अगर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूं व्हाट विल बी द इंडेक्स फॉर 7, तो कोई बच्चा मुझे बता दे, ये तो खैर आसान हो गया बहुत, 3,3। व्हाट विल बी द इंडेक्स बच्चों फॉर 13, एनीवन कोई बच्चा मुझे बता दे व्हाट विल बी द इंडेक्स फॉर 13, 13 का इंडेक्स क्या होगा हमारे पास, 4,2, तो फोर्थ रॉ एंड सेकंड कॉलम, फोर्थ रॉ एंड सेकंड कॉलम। तो पहले आप लोग 2D एरे के अंदर आप लोग पहले रॉ नंबर डिफाइन करते हैं एंड देन यू डिफाइन द कॉलम। आप फिर क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, कॉलम डिफाइन करते हैं। तो now without wasting any time, let's start with our first question on 2D arrays. The question is part A, declare a 2D array, declare a 2D array having four rows and two columns. Name will be result and data type will be string. Data type will be string. तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला पार्ट है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हमें एक डिक्लेयर करना है 2D एरे। पेपर में ये सवाल आ सकता है, बड़ा कॉमन सवाल है, आपसे वो सिर्फ डिक्लेयर करवाने के आप लोग को 4 नंबर अवार्ड कर देगा, बिकॉज बच्चों यू आर इन ओ लेवल्स, ठीक है, ओ लेवल्स के अंदर एग्जामिनर इज बीइंग लीनिएंट, तो आपको सिर्फ एरे डिक्लेयर करने के वो 3-4 मार्क्स अवार्ड कर सकता है। तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस कि आप किस तरह एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। हैविंग 4 rows and 2 columns and the name will be result and the data type of that array will be considered as a string. So I declared this array, मैंने इस array को declare करा बच्चों। The keyword for declaring an array is declare. The name of the array बच्चों is result colon, it's an array. Then you define बच्चों 1 colon 4 comma 1 colon 2 of string. तो अब अगर मैं इस लाइन को बच्चों डिफाइन करूं आप लोग के सामने, द फर्स्ट लाइन, ये आप लोग के पास क्या होता है ये तो आप लोग को पता ही है। अब दिस इज योर कीवर्ड, ये आप लोग का कीवर्ड है, लिख भी देता हूं ताकि आप लोग को जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो आप लोग को सारी चीजें आप लोग के माइंड में होनी चाहिए। दिस इज योर कीवर्ड, दिस इज ये रिजल्ट जो है आपके पास, दिस इज नेम ऑफ द एरे, एरे का नाम है ये आपके, नेम ऑफ एरे। देन अगेन बच्चों आपके पास यहाँ पे एरे इज द कीवर्ड, और ये आपके पास जो 1 है बच्चों, ये 1 आपको बता रहे, ये 1 आपको बता रहे दिस इज द लोअर बाउंड फॉर द रो, लोअर बाउंड फॉर रो। और ये जो 4 है बच्चों आपके पास, दिस इज अपर बाउंड फॉर रो। ये जो 1 है बच्चों, दिस इज लोअर बाउंड फॉर कॉलम, एंड ये जो 2 है बच्चों आप लोग के पास, दिस इज अपर बाउंड फॉर कॉलम। And the data type of the array is, this is the string is data type of the array, ये आपके array की data type, data type of array. So this is how we define, we declare a 2D array. We use square brackets. Yes Jamal beta, using square brackets is compulsory, आपको square brackets ही क्या करने, use करने, ठीक है। Now moving further forward, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जरा,
and let's start. लेट्स मूव ऑन। ये हमने बच्चों अपना 2D एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है हाउ वी डिक्लेयर द 2D एरे। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बच्चों फील फ्री टू आस्क, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट राइट डाउन क्लियर सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा रिमेंबर वन थिंग, 2D एरे जनरली बच्चों हमारे पास इन्वॉल्व होगा जो हमारे पास आखिरी सवाल नहीं आता हमारे पेपर के अंदर 15 मार्क्स का, तो आपके पास एग्जामिनर रिलेटिवली 2D एरेस को वहां पे यूज करता है बिकॉज थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी बड़ी चीज है आपके पास, तो वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर जनरली इन्वॉल्व करेगा आपके पास 2D एरेस को। एनी अदर क्वेश्चन एक्सेप्ट जमाल, वरना बच्चों क्लियर लिख दें चैट ऑप्शन के अंदर सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। हम लोग आगे मूव ऑन करें। ओके जी, रिजा, सकीना, जमाल, जमाल अच्छा यू आर सेट, आई थिंक यू आर सेट ऑन, आप वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर सेट है। देखो भाई डोंट नीड टू वरी अबाउट, फैब के एंड तक ना तुम उसके ऊपर भी प्रो हो चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। ये थोड़ा, लेकिन ऑफ कोर्स एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है। अभी आपकी बेस बनेगी, बेस बनने के बाद जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो यू विल बी ऑन अ गुड ट्रैक। ओके जी बच्चों, पार्ट बी के ऊपर आते हैं। अब जरा पार्ट बी पे हमारे पास क्या है। पार्ट बी इज assign static to all indexes of the array। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें स्टैटिक असाइन करना है हर इंडेक्स के एरे को। तो कैसे कर सकते हैं, व्हाट आई डिड बच्चों, मैंने यहाँ पे डिफाइन करा, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा। पहले आई डिक्लेयर टू वेरिएबल्स, डिक्लेयर raw comma column and I define them as integer। नाउ मैंने यहाँ पे अपना लूप लगा दिया बच्चों, फॉर raw इज इक्वल्स टू 1 2, कितनी रॉस थी हमारे पास, वी वर हैविंग 4 रॉस, और कितने कॉलम्स हमारे पास, वी वर हैविंग 2 कॉलम, तो ये चलेगा 1 से लेके 4 तक। एंड फॉर कॉलम्स वी आर हैविंग 2 कॉलम्स ओनली, तो ये चलेगा 1 से लेके 1 to 2। और अब मैंने बच्चों क्या करा, यहाँ पे द नेम ऑफ द एरे वाज रिजल्ट रॉ कॉमा कॉलम इज इक्वल्स टू स्टैटिक। और यहीं पे मैंने क्या करा, मैंने यहीं पे बच्चों लिखा नेक्स्ट कॉलम, और यहीं पे मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट रो। सो दिस मीन्स नाउ बच्चों इसका मतलब क्या है हमारे पास। अब जरा इसको ड्राइव करके मैं आप लोग को दिखा दूं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस तरह हमारा लूप आइटरेट कर रहा है, किस तरह हमारा लूप चल रहा है यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का बच्चों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी, तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पे हमारा 2D एरे बन गया एक, ये हमारा एक 2D एरे बन गया। इस एरे का नाम हमने क्या रखा था, रिजल्ट। और दिस एरे वाज हैविंग टू कॉलम्स, this array was having two columns 1 and 2 and having 4 rows 1 2 3 4 rows। अब अगर मैंने यहाँ पे असाइन करना है, देखो द फर्स्ट वैल्यू फॉर रॉ इज 1, द फर्स्ट वैल्यू फॉर कॉलम इज 1, तो 1,1 मैंने क्या असाइन कर दिया, स्टैटिक असाइन कर दिया। तो 1,1 पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, स्टैटिक आ गया। अब ये नेक्स्ट कॉलम ऊपर किया, नाउ द वैल्यू फॉर कॉलम विल बी 2, तो मैंने सेकंड रॉ नंबर 1 ही है, मैंने फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम में क्या असाइन करवा दिया, मैंने यहाँ पे स्टैटिक असाइन कर दिया। अब आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट रॉ
मैं ऊपर गया, नाउ द वैल्यू फॉर रॉ विल बी 2, लेकिन कॉलम वापस से क्या होगा आपके पास 1, सो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम स्टैटिक, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम स्टैटिक, फिर रॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3, लेकिन कॉलम फिर वापस से क्या हो जाएगा 1, तो 3,1 स्टैटिक, 3,2 स्टैटिक, फिर द वैल्यू फॉर रॉ बच्चों विल बिकम 4, तो 4,1 स्टैटिक एंड 4,2 स्टैटिक। तो बच्चों मैंने अपना सेकंड टास्क भी परफॉर्म कर दिया, आई असाइन स्टैटिक टू ऑल इंडेक्सेस ऑफ द एरे। तो ये हमारा एक 2D एरे था और मैंने 2D एरे के सारे एलिमेंट्स को क्या असाइन करवा दिया, स्टैटिक असाइन करवा दिया। अगर यहां तक बच्चों ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। ओके जी, we have a question, sir, after column 2 it will go to the next column again। नहीं, देखो कॉलम की वैल्यू पहले क्या होगी 1, पहले क्या होगी 1, तो अगर रॉ नंबर 1 है तो 1,1 स्टैटिक आ गया 1,1, फिर नेक्स्ट कॉलम ऊपर गए, अब आपके पास कॉलम की वैल्यू क्या होगी 2, तो 1,2 स्टैटिक। अब ये 2 दफा चल गया ना कॉलम, ये कंप्लीट हो गया इनर लूप, तो ये नेक्स्ट रॉ के पास चला जाएगा। फिर जब नेक्स्ट रॉ ऊपर जाएगी, अब रॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सॉरी 2, और कॉलम वापस से स्टार्ट होगा फ्रॉम 1, कॉलम आपको वापस से कहां से स्टार्ट होगा 1 से, एंड सो ऑन, फिर ये आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो अगर बच्चों आप लोग को यहां तक क्लियर है, ऑल गुड, तो जस्ट राइट डाउन क्लियर सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके जी, मेक सेंस, थैंक यू। रिजा बोल रही है सर क्लियर, ऑल गुड। कामरान भी बता रहे हैं सर ऑल गुड क्लियर, परफेक्ट हो गया भाई, ठीक है भाई। सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हल्की हल्की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाना तो है, तो अब थोड़ा सा अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक और क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग 2D एरेज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों अनदर, एक सवाल करते हैं यहाँ पे, एंड दिस टाइम द क्वेश्चन इज, आप लोग के सामने एक 2D एरे बना हुआ है, the name of this 2D array is picture having different values, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, तो दिस 2D array बच्चों having 4 rows and 3 columns, the values were 20 21 22, 31 32 33, 50 51 55, 1 2 5। क्वेश्चन बच्चों, अब आप लोग के पास ये एरे बना बनाया है, आप लोग को एरे क्या करना है, सिर्फ यूज करना है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ एरे को यूज करना है, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द एरे, वैल्यूज आर बीइंग असाइंड, यू जस्ट नीड टू यूज दिस एरे। क्वेश्चन हमारे पास ये बच्चों कि काउंट, पार्ट ए है बच्चों हमारे पास इस सवाल का भी, एंड दैट क्वेश्चन इज काउंट हाउ मेनी वैल्यूज, count how many values are greater than 30। तो अब इस 2D एरे के अंदर आप लोग को क्या अप्लाई करना है, आप लोग को सर्चिंग अप्लाई करनी है। आप लोग को सर्च करना है कि कितने एलिमेंट्स ऐसे, कितने नंबर्स ऐसे जो आपके पास 30 से ज्यादा है। तो बच्चों देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग को ये 2D एरे रन करना है, कितनी दफा आप लोग को ये 2D एरे रन करना है बच्चों, जितने भी आपके पास रॉस है, जितने भी कॉलम्स है, लाइक आई थिंक 4 रॉस एंड 3 कॉलम्स, 12 इंडेक्सेस है, तो आपको 12 हर इंडेक्स को चेक करना है एक करके। अगर वो आपके पास इट विल बी ग्रेटर देन 30, देन यू जस्ट नीड टू ऐड, यू नीड टू जस्ट ऐड 1 इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड काउंट। तो काउंट के अंदर आप क्या करवा दोगे, +1 का इंक्रीमेंट करवा दोगे, लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है तो आप लोग इंक्रीमेंट नहीं करोगे, दैट्स इट, सिंपल सा सवाल है। एंड आपको पता है व्हेनेवर वी नीड टू परफॉर्म काउंटिंग वी ऑलवेज इनिशियलाइज काउंट विद 0। लेट्स स्टार्ट।
तो व्हाट आई डिड बच्चों, मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा, मैंने एक डिक्लेयर कर दिया काउंट. आई थिंक दीज लाइंस आर मोर देन इनफ फॉर दिस कोड. आई डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल बच्चों काउंट. I define the data type as integer. I initialize the count with 0. And I will be needing बच्चों two more variables declare. यहीं पे ऊपर declare कर देता हूँ. I will be needing raw and columns. because मुझे iterate करवाना है ना यहाँ पे raw slash column. Now मैंने यहाँ पे loop लगा दिया for raw is equals to 1 to how many rows do I have? I'm having 4 rows. 1 to 4 and for column is equals to I'm having 3 columns 1 2 3. अब मैंने क्या करा बच्चों, मैंने यहाँ पे पहला अपना इंडेक्स चेक करा. द नेम ऑफ द एरे वाज पिक्चर. द नेम ऑफ द एरे वाज पिक्चर. तो मैंने यहाँ पे कंपेयर करा पिक्चर रॉ कॉमा कॉलम. अगर बच्चों ये आपके पास सॉरी इफ की स्टेटमेंट भी लगेगी. इफ picture raw comma column is greater than 30, then I just need to increment the value in the count. So then count is equals to count plus 1. और आई थिंक वी आर डन. मैंने यही पे सारी चीजें बंद कर दी. पहले एंड इफ करा, देन नेक्स्ट कॉलम, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया नेक्स्ट रॉ एज वेल. एंड व्हेन दीज टू लूप्स आर गोइंग टू एंड, जब ये मेरे दोनों लूप्स बच्चों एंड हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया आउटपुट टोटल वैल्यूज greater than 30 is equals to comma and I stored them in the variable that is called count. मैंने यहाँ पे count को क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया. ओके जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. हमारे पास इस्माइल ने बहुत बड़ा सा सवाल कुछ करा है. सर व्हाई डू वी यूज इंटीजर एज डेटा टाइप and only and not only use real contains all integer values too. कर सकते हैं इस्माइल, मतलब अब देखो जब हमारे पास एक नीड नहीं है, तो जब एक चीज की जब नीड नहीं है तो मैं वो क्यों करूं. आई नो कि इट विल वर्क फाइन, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टिल मतलब एक एरर की चांस है ना हमारे पास. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेट से मैंने रियल रखा और 4.1 हो गया और मैंने वो इंडेक्स डिफाइन कर दिया 4.1, तो 4.1 तो कोई इंडेक्स ही नहीं होता, वो आपको एरर दे देगा डेटा टाइप का. लेकिन इंटीजर के अंदर मुझे एक चीज तो पता है, मैं जो भी एंटर करूंगा मतलब वो कोई ना कोई तो इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा ना आपका एरे के अंदर, तो होल नंबर होगा. और इट वुड बी सिंपलर, मतलब कुछ बच्चे करते भी हैं ऐसा, पर अब वो हर प्रोग्रामर की अपनी अपनी टेक्निक होती है, अपना अपना स्टाइल होता है. एक जनरल बात करो, एक प्रोग्रामिंग एथिक्स के अंदर नहीं आता हमारे पास ये चीज. एक एथिकल कोडिंग ये होती है कि भाई आपके पास जो जिस टाइप का डेटा है वही डिक्लेयर करो, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग एक जनरलाइज अपना आपको रियल करके आप रियल करते रहो. ऑल्दो लेकिन बता रहा हूँ वैसे में यू कैन कर सकते हो, लेकिन हम करते नहीं. एक एथिकल थोड़ी सी कोडिंग के खिलाफ ये बात रहती है, ठीक है. वरना तो अभी यहाँ पे मैं आउटपुट सिर्फ काउंट भी कर सकता था, आउटपुट काउंट खत्म हो गई कहानी. कि मैंने थोड़ा सा एथिकल कोडिंग करी, मैंने पहले प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया टोटल वैल्यूज ग्रेटर देन 30 इज इक्वल टू एंड देन काउंट एंड सो ऑन, ठीक है. सो आई होप आपको दिस आंसर विल मेक सेंस टू यू. सो बच्चों अब हमारे पास यहाँ तक आई होप अब आपके पास क्या होगा, हमारा ये लूप चलता रहेगा, हर इंडेक्स को चेक करते रहेंगे. इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 30 देन हम काउंट की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा देंगे और आखिर में हम ये काउंट डिस्प्ले करवा देंगे. तो दिस इज एक्चुअली लीनियर सर्चिंग इन 2D एरेज. हम 2D एरेज के अंदर एक एक इंडेक्स को पहले हमने 20 को सर्च करा, फिर 21 को सर्च करा, देन 22, देन 31, 32, 33 सो ऑन. हम एक एक इंडेक्स चेक करते रहे और अगर हमारी कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन वो पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो हम उसको क्या करते रहेंगे, काउंटिंग परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है. सो नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे अब जरा
और लेट्स परफॉर्म अनदर पार्ट। अब इसी का बच्चों पहला ये पार्ट था, हमने सर्चिंग करी, ग्रेटर देन 30 वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे क्या करी है, काउंट करी है। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर बी फॉर दिस। नाउ यू आर हैविंग बच्चों, अब आप लोग को क्या करना है, इसी एरे को बच्चों सर्च करना है, और इफ या बच्चों आपको सारे इंडेक्सेस क्या करने, इंक्रीमेंट all indexes all index values by 10%। तो आपके पास जितने भी इंडेक्सेस है बच्चों, सारी वैल्यूज को आपको इंक्रीमेंट करना है यहाँ पे, और कितना इंक्रीमेंट करना है आप लोगों ने यहाँ पे, 10% इंक्रीमेंट करवाना है आपने हर वैल्यू के अंदर। You just need to perform increment 10% in all the values of the indexes of the array। ठीक है, so let's start करते जरा यहाँ पे हम लोग। तो what I did, रो और कॉलम तो बच्चों ऑलरेडी डिक्लेयर्ड थे हमारे पास, तो मैंने वही आगे कंटिन्यू कर लिए। फॉर रो इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज दैट वी हैव 1 2 4, फॉर कॉलम is equals to, we are having 3 columns 1 2 3। now अब मैंने बच्चों अपना पहला एलिमेंट पिक करा, मैंने बोला पिक्चर रो कॉमा कॉलम। अब इसके अंदर मुझे 10% इंक्रीमेंट करना है, तो हाउ आई इंक्रीमेंटेड द वैल्यू, मैंने यहाँ पे बच्चों इंक्रीमेंट करवा दी वैल्यू पिक्चर रो कॉमा कॉलम, और मैंने बोल दिया मल्टीप्लाई बाय 1.1, मल्टीप्लाई बाय 1.1, और मैंने यहीं पे क्या करा, नेक्स्ट कॉलम, और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट रो। तो देखो भाई, द फर्स्ट वैल्यू फॉर रो विल बी 1, द फर्स्ट वैल्यू फॉर कॉलम विल बी 1, पिक्चर 1,1, तो 1,1 पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट दैट। तो बच्चों 1,1 पे रखा हुआ है मेरे पास 20, यू कैन सी दैट। तो अब मैं अगर 20 को मल्टीप्लाई करता हूं 1.1 से, अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई करता हूं 1.1 से, द वैल्यू विल बिकम, आपकी वैल्यू बच्चों क्या बन जाएगी, 22। तो मैं बच्चों यहीं पे इसी इंडेक्स में क्या करवा दूंगा, स्टोर करवा दूंगा वापस से 22, मैंने यहीं पे स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट कॉलम ऊपर चला गया, नाउ द वैल्यू, अब बच्चों 1,2 पे क्या रखा हुआ है, 21। अब 21 को जो भी मैं 10% बच्चों 1.1 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ऑफ कोर्स दैट विल बी अ रियल वैल्यू, लेकिन हमें हमें पता है बच्चों, हमारे पास हम जब उसके ऊपर इंटीजर अप्लाई कर देंगे, तो जो भी हमारे पास होल वैल्यू आ रही होगी, तो करेगा क्या, वो 10% अप्लाई करने के बाद उस वैल्यू को क्या करवा देगा, आपके पर्टिकुलर इंडेक्स में स्टोर करवा देगा, आपका लूप चलता रहेगा, एंड 1.1 से बच्चों आपके पास 10% इंक्रीमेंट होता रहेगा, और आप लोग हर इंडेक्स के अंदर उस वैल्यू को क्या करवाते रहेंगे, स्टोर करवाते रहेंगे, एंड ईच इंडेक्स विल बी इंक्रीमेंटेड बच्चों बाय ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, तो आपका हर इंडेक्स बच्चों इंक्रीमेंट करवा दिया जाएगा, कितना परसेंट, 10% इंक्रीमेंट करवा दिया जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला पार्ट भी क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो फील फ्री टू आस्क। सर कैन वी डू, यस यू कैन डू। जमाल बोले सर मैं 1 से डिवाइड कर दूं 100 से, तो बात वही है 1.1 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा इस्माइल देखो, हाँ तो अगर 33 को मल्टीप्लाई करोगे 1.1 से, तो दैट विल बी 36.3, तो आपके पास 36 स्टोर हो जाएगा, मतलब वो होल वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज इंटीजर हम आप लोगों ने रखा हुआ उसकी डेटा टाइप, तो वो क्या होगा आपके पास 36 स्टोर कर देगा। ठीक है, तो हमने अब गलती से यहाँ पे इंटीजर रखी थी, तो एरे की डेटा टाइप, तो वो क्या करेगा, इसको होल नंबर पे कन्वर्ट करके क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, इसको 36 बना देगा और स्टोर कर देगा। एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल?
ओके जी, तो बच्चों अब हम लोग अपने आखिरी सवाल के ऊपर मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक जरा एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, परफॉर्म। नाउ अगेन बच्चों, यू आर हैविंग अ 2D एरे, एक 2D एरे आप लोग के पास। The name of this 2D array is a student having 1, 2, 3, 200 rows. And how many columns this array is having? This array is having only two columns, 1 and 2. The values that are stored in this array are like this. Rija A1, Ismail O1, Mariam A1, Kamran A1, and so on. तो बच्चों दिस एरे हैविंग 200 रॉज, और भी बहुत सारे बच्चों के नाम होंगे। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बच्चों क्या करना है, आपको डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन A1। तो जितने बच्चे भी A1 से बिलोंग करते हैं उन बच्चों का आपको नाम क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। ये सवाल है। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों, सबसे पहला मेरा सवाल, कौन से कॉलम में नेम्स स्टोर्ड है, इन विच कॉलम नेम्स आर स्टोर्ड, ये मेरा सवाल है। आप लोग से जल्दी से बता दें। स्माइल ने सही जवाब दे दिया, एक बच्चा और दे दे ताकि हम मैं आगे बढ़ जाऊं। कौन से कॉलम में नेम स्टोर्ड है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम में। थैंक यू रिचा। अब बच्चों सेक्शन कौन से कॉलम में स्टोर्ड है, सेक्शन कौन से कॉलम में स्टोर्ड है आपके पास, सेकंड कॉलम में हमारे पास सेक्शन स्टोर्ड। तो देखिए हर दफा 2D एरे को चलाने के लिए हर दफा ये कंपलसरी नहीं है हमारे पास कि हम रो और कॉलम को डिफाइन करें। हम लोग कॉलम को फिक्स भी कर सकते हैं बच्चों हमारे पास। सर कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कोड स्टार्ट करा, आई डिक्लेयर दी एरे, मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर करा। ओ सॉरी, एरे तो डिक्लेयर्ड है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। द फर्स्ट वेरिएबल दैट आई विल बी हैविंग डिक्लेयर I will be only needing raw and that's it, सिर्फ raw चाहिए होगी मुझे। I define the data type as index, oh sorry integer। now what I did, मैंने यहाँ पे अपना for loop लगाया, for raw is equals to 1 to 200 because I was having 200 raws, that's why 1 to 200। अब मैंने यहाँ पे कंपेयर करा, if the name of the array was student brackets raw comma 2 is equals to A1, then student, then output student raw comma 1, and if
नेक्स्ट रो एंड आई एम डन विद माय कोड। सर ये अगर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो लेट्स सी। बच्चों मैंने यहाँ पे क्या करा, द फर्स्ट वैल्यू फॉर रो, द फर्स्ट वैल्यू फॉर रो विल बी 1। तो मैंने बोला 1,2, तो 1,2 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, मैंने कॉलम को फिक्स कर दिया। तो 1,2 पे क्या रखा हुआ है, सेक्शन। तो मैंने बोला अगर ये बिलोंग करता है A1 से बिलोंग करता है तो इस बच्चे का 1,1 इसका नाम क्या करवाना, डिस्प्ले करवा देना। तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो गया बच्चों, ऋषा डिस्प्ले हो गई। अब व्हाट वी डिड, नेक्स्ट रो, ये नेक्स्ट रो आप लोग को ऊपर लेके गया। नाउ द वैल्यू फॉर रो विल बी 2। आपकी रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 2 हो जाएगी। तो 2,2, तो 2,2 क्या रखा हुआ है हमारे पास, O1। मैंने चेक करा क्या 2,2 पे O1 इज इक्वल टू A1, कंडीशन इज फॉल्स एंड इफ, मैं ऊपर चला गया। अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। मैंने इस बच्चे का नाम डिस्प्ले नहीं करवाया बिकॉज ये बिलोंग करता था O1 से। अब मैं ऊपर गया बच्चों, नाउ द वैल्यू फॉर रो विल बिकम 3। अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो थर्ड रो बट द कॉलम नंबर इज फिक्स दैट इज 2। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, A1। तो मैंने कंपेयर करा A1 इज इक्वल टू A1। तो मैंने बोला इस बच्चे का 1 मतलब 3 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, इस बच्चे का नाम क्या करवा दो, डिस्प्ले करवा दो, दैट विल बी मरियम एंड सो ऑन। अभी आपका लूप चलता रहेगा। द नंबर ऑफ रोज आर बीइंग अपडेटेड बट द नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने क्या करवा दिए, फिक्स करवा दिए। तो अगर सेकंड कॉलम में मैं सेक्शन कंपेयर कर रहा हूं, अगर ये सेक्शन मैच करेगा तो इस बच्चे का मैंने फर्स्ट कॉलम में मुझे पता है नाम स्टोर्ड है, तो उस बच्चे का मैंने नाम क्या करवा दिया, यहाँ पे बच्चों डिस्प्ले करवा दिया। तो दैट वाज इट। ये हमारे पास बच्चों अनदर क्वेश्चन फॉर द 2D एरे। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा लगा होगा और आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। अगर यहाँ तक बच्चों ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। Only for loop when it goes to next statement is incremented by 1, but this isn't the case for loop. So for those other loops in which we don't have increment, do we need to change the index? Yes, for loop के अलावा अगर आप कोई और loop यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको index of course change करना पड़ेगा। लेकिन जनरली आपका एग्जामिनर लिखता है कि जब आप we will be dealing with the arrays तो आप फॉर लूप ही यूज कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन भी ऐसे देता है एरेज के, जब भी आपको सवाल देगा तो वो जनरली आपके पास फॉर लूप को ही इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सो आई थिंक बच्चों दैट्स इट। 2D एरेज के बारे में आप लोगों ने जितने क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म करें, दीज आर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। और भी सवाल हम लोग कर सकते थे यहाँ पे, अब वो मैं करवाऊंगा आप लोग को जब मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जब मैं आप लोग को पास्ट पेपर्स के ऊपर लेकर आऊंगा, आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पास्ट पेपर्स तो खैर 2D एरेज के कोई ऐसा सच हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी वर्कशीट सॉल्व करवा रहा हूँ, जब आप लोग को 2D एरेज के क्वेश्चंस इन्वॉल्व करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा। और ये मैंने आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ही करवाया, ये बात याद रखिएगा। अगर हम आपके सिलेबस के डोमेन में रहते हुए बात करें तो अब आप 2D एरे को सर्चिंग भी कर सकते हैं, 2D एरे के आप कॉलम भी फिक्स कर सकते हैं, 2D एरे के अंदर बच्चों आप इंक्रीमेंट भी करवा सकते हैं हर इंडेक्स को। 2D एरे के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे सर्चिंग भी अप्लाई करी, 2D एरे को आपने इनिशियलाइज भी करा, 2D एरे को बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर भी करा। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने जितना हमारा स्ट्रक्चर, हमारा सिलेबस की रिक्वायरमेंट थी, हमने सारी चीजें परफॉर्म कर ली है। बट स्टिल कभी भी लर्निंग तो स्टॉप नहीं होती हमारे पास। तो अब हम इसको वापस से डील करेंगे। जब हम लोग डील कर रहे होंगे बच्चों, क्या डील कर रहे होंगे हम लोग, पास्ट पेपर्स हम लोग अपनी वर्कशीट सॉल्व करेंगे फास्ट ट्रैक वाली, तो वहां पे 2D एरेज को अगेन इन्वॉल्व करेंगे। और जब हम लोग अपने 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी हम अपने 2D एरेज को वापस से इन्वॉल्व करेंगे। टिल देन 2D एरेज बच्चों आर मोर देन इनफ। आज हम लोग बस इसको यहीं तक होल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको अब फर्दर आगे कैरी ऑन करेंगे। कल बच्चों मोस्ट लाइकली कल आप लोग का एक क्विज है, वो मैं अभी ग्रुप में आपको डिटेल शेयर करता हूँ। एंड दैट क्विज इज ऑन पेपर 2 की बेसिक्स के ऊपर। तो अब जरा रिवीजन स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दें। कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स आप लोगों को कल देते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं वेयर यू आर स्टैंडिंग ऑन दोस एल्गोरिथम्स। टिल देन आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। अली हाँ, जब मैं कल क्विज ओपन करूंगा अली, तो मैं बाकी प्रीवियस क्विजेस भी ओपन कर दूंगा, तो यू कैन अटेम्प्ट दोस क्विजेस एज वेल। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ। श्योर स्माइल, श्योर।